पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो किया जिसके लिए इंडिया ने 50 साल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भुट्टो जरदारी, जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं आजकल बड़े फेमस हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि बिलावल साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि जी अब जो है वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे। इंडिया बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। इंडिया पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानता है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए इंडिया को ओपन डायलॉग करने का वेलकम बोला। उन्होंने बोला कि इंडिया अगर बात करता है हाफिज सईद की तो वो कानून की कस्टडी में है, और अगर इंडिया मौलाना मसूद अजहर की बात करता है तो वो पाकिस्तान में नहीं। अगर है तो इंडिया प्रूफ दे, हम जो है एक्स्ट्रा डाइटिंग के लिए तैयार है। मतलब मौलाना मसूद अजहर को भारत के हवाले करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली रेडी है। लेकिन साथ साथ उनका यह कहना है कि जहां तक पाकिस्तान की एजेंसीज का सवाल है, हमारी इत्तलात के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर इस वक्त अफगानिस्तान में है। इंडिया को अफगानिस्तान से क्लेम करना चाहिए कि वो मौलाना मसूद अजहर को इंडिया के हवाले करे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस टेररिज्म के ऊपर इंडिया कई सालों से बात कर रहा है। फाइनली पाकिस्तान ने उसको सीरियस लिया और अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान ने बोला कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और इंडिया की कोऑपरेशन चाहते हैं, और मिलकर दोनों अगर काम करेंगे तो दोनों कंट्रीज के लिए बेहतर होगा। क्या इंडिया का फॉरेन ऑफिस बिलावल भुट्टो की इस इंटरव्यू पर रिएक्ट करेगा? क्या इंडिया रेडी है पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए? क्या इंडिया रेडी है कोलैबोरेशन के लिए? और मौलाना मसूद अजहर अगर पाकिस्तान में नहीं है और अगर अफगानिस्तान में, तो क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अजहर को क्लेम करेगी? बहुत बड़ा सवाल है पब्लिक की तरफ। उनके लिए जी कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते हैं। इसके ऊपर जी पाकिस्तान में भी एक हंगामा हो गया और हाफिज सईद के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका कहना यह था कि अरे मेरा अब्बा फ्री का है क्या, कोई भी उठा के दे देगा। नहीं, मतलब उसने इस अंदाज से नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल दिल में वो यही कह रहा होगा कि क्या बाप का माल समझा है, जिधर उठा के दे दोगे। तो बात सारी ये कि जी हाफिज सईद के बेटे तला सईद जो है उसका एक वीडियो क्लिप जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें वो भड़के में है यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे, और उनका कहना ये है कि जी ऐसे कैसे जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें हाफिज सईद का नाम ले दिया और उन्होंने कह दिया कि हम भारत को देने को तैयार हैं और इस किस्म की बातें की गई हैं। और इसके ऊपर उनका ये भी कहना था या उसका ये भी कहना था कि इसके ऊपर तो जी झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, अब यहाँ पर जो हंगामा होगा सो होगा, लेकिन बहरहाल भारत में इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है और जाहिर है कि पीएम मोदी जो है उनकी गवर्नमेंट जो है कई बार उनकी गवर्नमेंट और उनका मीडिया कह चुका है कि जी हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए, मसूद अजहर और इसी तरह के जो अनमोल रतन हमने बना के रखे हैं उनके लिए कहा गया है कि जी हमारे हवाले किया जाए। और एक बार फिर यही बात जो है वो होती हुई दिखाई दी। बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट को कई लोग इस तरह से भी ले रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने ऐसे कैसे कह दिया और उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई या उनको इतनी परमिशन कहाँ से मिल गई। तो कहा तो यही जा रहा है कि यार समझ में तो काफी लोगों के यही आ रहा है कि यकीनन एस्टैब्लिशमेंट यानी कि समझे तो गवर्नमेंट, फौज और जितने भी इदारे एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, शायद उन्होंने बिलावल साहब को ये परमिशन दी होगी कि जी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसलिए कि अगर कोई एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट या कोई और मीडिया पर्सन अगर ये बात कर रहा होता तो हम कह सकते थे कि जी इन्होंने खुद से ये बात कही है और ये इनका अपना एक जाती ओपिनियन हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं आप सभी जानते हैं कि वो एक पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी एक पॉलिटिक्स में उनकी फैमिली का बहुत रोल रहा है और उसके साथ साथ जो है जैसा आप जानते हैं उनके फादर यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो उनके अब्बा जी हैं वो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं। तो यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब को देखते हुए और बिलावल साहब के जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी वो एक आप जानते हैं कि विजिट पर भी गए थे एक डेलीगेशन लेकर और उन्होंने कई कंट्रीज का विजिट किया जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने की यकीनन कई कंट्रीज को डिटेल्स बताई होंगी। लेकिन
करते हैं। हाँ। मैंने यही कुछ अरसा पहले, जंग से पहले भी कहा था कि एक टेबल पे तीनों बैठ जाएं हमारे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि आपको कोई खदशात है आप हमसे बैठें, आप बात करें, आप जंग ना करें। मगर मोदी साहब को उस टाइम समझ नहीं आई। अब भी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल, मतलब है कि बिलावल ने कहा है कि चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन है और बड़ा मतलब है कि उसका ओहदा है, अवामी पार्टी का एक लीडर है, बड़े वो छोटी सी बात इतनी जल्दी नहीं कर सकता। उसने बात की है तो उसमें वजन है। आज तक यकीन करें कि पाकिस्तान के किसी से लीडर ने इतनी बड़ी बात की ही नहीं है, इतनी बड़ी बात की ही नहीं है कि हिंदुस्तान को कहें कि आए हमारे साथ टेररिस्ट पे बात करें, हमारे साथ बैठें। आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात ही नहीं की, किसी पाकिस्तानी ने की ही नहीं है। अगर करते तो शायद इंडिया भी कोई एक्शन लेता। मी भी इंडिया, आप देखें इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज गई है, या हो सकता है वो 2 दिन इस पे गौर करें, 4 दिन, क्योंकि हम पे इतबार तो किसी को है नहीं ना। आज हमने बयान दिया है, सुबह हम इस पे मुकर जाएंगे। नहीं, अब तो अल जजीरा को अब जो इंटरनेट पे जो चीजें आती हैं वो तो रिकॉर्ड हो गई ना, बेशक अब कैसे मुकरेगा बिलावल ओ भुट्टो? भाई, बिलावल भुट्टो ऐसे मुकर सकता है कि मेरी आवाम ने मुझे पसंद नहीं किया, मेरा फैसला उनको अच्छा नहीं लगा, मैं जब आवाम में लेकिन गया। बिलावल भुट्टो ने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, और इंडिया और अफगानिस्तान की तो दोस्ती इतनी अच्छी है, क्या इंडिया अफगानिस्तान को बोलेगा मौलाना मसूद अजहर तुम लोगों के पास है? नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। अफगानिस्तान के साथ वो तल्लक अच्छे करना। और हमारे जितने भी टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में जितनी भी वारदातें होती हैं, जितने भी दहशतगर्द जाके अफगानिस्तान में ही छुपते हैं, ठीक है ना। मगर जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान फाइनली मान गया कि वो मसूद अजहर और हाफिज़ सईद को भारत को देने के लिए राज़ी है। वो बिलावल भुट्टो जो कि वहाँ के चेयरमैन पर्सन हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने एक अल जजीरा को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान इंडिया से टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। अगर इंडिया जो भी चाहता है वो करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे में कि इंडिया को मसूद अजहर और हाफिज़ सईद चाहिए, तो उसने बोला कि हाफिज़ सईद खुद अभी वो जेल की सलाखों में है, पाकिस्तान की जेल में अभी कैद है। और जहाँ तक बात आती है मसूद अजहर, तो मसूद अजहर पाकिस्तान में वो नहीं है, जो कि अब पाकिस्तान वो बहुत पहले से मना करते आ रहा है, जो कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही प्रेजेंट है। उसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन मिला उसके बेटे से। उसका बेटा ने सीधा यही बोला कि वो उसका बेटा यही बोला कि मेरे पिताजी कोई खिलौना नहीं है, कि हम सीधे मतलब भारत के सरकार के कहने के अनुसार हम सीधे इंडिया को अपने पिता को सौंप दें, जो कि उसका काफ़ी हद तक बात सही है। और फाइनली पाकिस्तान ये भी समझ गया है कि इंडिया को अगर मसूद अजहर या ये हाफिज़ सईद नहीं दिए, चाहे कोई भी आतंकवादी नहीं दिया, तो भारत पाकिस्तान पे ऐसे ही अटैक करते रहेगा, जो कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है।